हम लोग जो है अब पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है बेटा, ये ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए शिवम। ठीक है, इसको हम लोग शुरुआत से समझेंगे, शुरुआती दौर है। ठीक है, और सब समझेंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, ज्यामिति को बेटा अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, जियोमेट्री का मतलब होता है जियो और मेट्रियन, भूमि मापन, मापना। ठीक है, मेट्रियन मतलब मापना, जियो मतलब होता है भूमि, है कि नहीं बताओ। जहां भी जियो शब्द आएगा, जीईओ, समझो कि वो जो है भूमि से संबंधित है। ठीक है बेटा, तो जियोमेट्री का मतलब है भूमि से संबंधित। ठीक है, भूमि को मापना। ठीक है, भूमि को मापना। अब देखिए बेटा, इसको गणित है तो गणित को श्रेष्ठ कमल कहते हैं जैन ग्रंथ में। जो ज्यामिति का मूल इकाई है वो क्या है? बिंदु है। अब बिंदु क्यों है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि जियोमेट्री मूल रूप से दो शब्द से बना है, जियो और मेट्रियन से, जिसका मतलब है भूमि मापना। ठीक है, और ज्यामिति का जो मूल इकाई है वो है बिंदु, पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए बिंदु क्या है। अब देखिए बिंदु क्या है बेटा, हमने यहां पे डॉट लगा दिया, ये बिंदु। ठीक है, अब लेकिन ज्योमेट्री में जो बिंदु है उसकी परिभाषा ये है कि भले ही हमें दिख रहा है, लेकिन बेटा अगर ऐसे ऐसे मशीनें हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई गोलाई सब नापी जा सकती है, नापी जा सकती है। लेकिन जो ज्योमेट्री की आधारशिला है उसका कहने का मतलब यह है कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, यानी कि ऐसा बिंदु है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। बात समझ में आ रही है नहीं समझ में? ये आपको मान के रखना है कि ज्योमेट्री ऐसी कहती है कि बिंदु ऐसी चीज, ऐसी वो है कि क्या है कि कोई उसका भाग नहीं होता, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, रेखा क्या होती है बेटा? रेखा ये होती है, देखिए ये है रेखा, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, कोई अंत नहीं है। ठीक है, कोई अंत नहीं है रेखा का। ठीक है, अब ये किससे बना हुआ है? बिंदु से मिलकर बना हुआ है। बिंदु 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 बिंदु। ठीक है, बिंदु से मिलकर बना हुआ है एक लाइन में, एक सीधी में। अब इसमें क्या है? केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई मतलब समझ रहे हो ना, ये लंबाई तो दिख रही है कि 5 मीटर है, 6 मीटर है, 7 मीटर, 8 मीटर है, लेकिन चौड़ाई नहीं है। अच्छा, इसको भी अगर बहुत सारी मशीनें जिससे नापेंगे तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी, लेकिन ज्यामिति ये कहती है कि हमें रेखा की चौड़ाई को निगलेक्ट करना है, उसको जीरो समझना है। ये मानना है कि उसकी चौड़ाई होती ही नहीं है, केवल लंबाई होती है। बेटा लिख लेना राजेश, अरे बार बार बोल रहे बेटा, यहां दो ध्यान तभी मिलेगा, आगे चल के बनोगे महान, महान। ठीक है, तभी आगे चल के बनोगे महान। तो हम यहां पढ़ाने में लगे हैं, आप लोग लिखने में लगे हैं। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब यह कि इसकी लंबाई तो है, चौड़ाई इसको मतलब कि निगलेक्ट किया जाए, नहीं माना गया है। ठीक है, रेखाखंड क्या है बेटा? रेखा इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। खंड मतलब होता है टुकड़ा, क्या होता है? टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा, कोई बिंदु यहां शुरू, इसका हम टुकड़ा कर दिए दो, इसको ए मान लिए, बी मान लिए, तो ये ए बी हो गया। ठीक है, ये रेखा का क्या हो गया? खंड हो गया। इसके सिरा क्या है? बिंदु है, ये बिंदु है, यहां पे बिंदु है, यहां पे बिंदु है कि नहीं? बताइए, इसकी सिरा क्या है? ये भी बिंदु है, ये बिंदु है, ये भी बिंदु है। कहने का मतलब जो रेखा बना है वो बिंदुओं के संकलन से बना हुआ है, एक बिंदु के बाद एक बिंदु, एक बिंदु के बाद एक बिंदु, एक बिंदु के बाद एक बिंदु। तो इसीलिए कहा गया है कि ज्यामिति में क्या बन रहा है? ज्यामिति में बिंदु से रेखा बन रहा है, उससे रेखाखंड बन रहा है। ठीक है, तल क्या है? तल क्या बेटा? केवल लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे बेटा देखिए कोई पेज निकालिए, ये किताब का पेज है, ये किताब का पेज है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका एक तल है, इसमें क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है। ऊंचाई को, ये मोटाई जो है इसको जीरो मान लिया जाए, मतलब इसको निगलेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, मान कुछ भी नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है, ऊंचाई तो जरूर कुछ ना कुछ मोटाई है कि नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या मान लें? निगलेक्ट मान लेते। एक तरह से क्या है? तल है। क्या है? मतलब कि इसकी खाली लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है बेटा, तो ये भी बिंदुओं से ही, कलेक्शन से ही ये तल बना हुआ है। अब बिंदु क्या हो गए? अब बिंदु चारों तरफ फैल गए, डट 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 फैल गए। ठीक है, मतलब कि बिंदु से ही बना हुआ है
तल। समझ में आया तल? अब देखिए बेटा, सरफेस क्या है, यानी कि प्लेन सरफेस क्या है? तल जो है अपने आप में ओवरलैप है, एक तरह से बिंदुओं का ओवरलैप है, ठीक है, तो ये तल बन गया है। तो इसीलिए कहा गया, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो ज्योमेट्री के बनाने वाले जो हैं गणितज्ञ, उन्होंने ये कहा कि ज्यामिति का जो मूल इकाई है वो क्या है बेटा? बिंदु है। क्या है? बिंदु। इसीलिए क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं कि उसी से बिंदु से ही रेखा बन रहा है, उसी से रेखाखंड बन रहा है, उसी से क्या बन रहा है? तल बन रहा है। तल समझ रहे हो? अब देखो, अब ये बेटा देखिए, जब भी आप आसपास कोई भी सामान देख रहे हैं, जैसे हमारे पास कुछ मौजूद है, जैसे ये क्या है बेटा? ये एक पेन है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी आकृति कुछ है, यहां पे बेलन जैसा है, यहां शंकु जैसा है कि नहीं है? है ना बेटा? अब और क्या देखा देखें, ठीक है। और देखो ये क्या है? ये कोई बॉक्स है, ठीक है। ये क्या है? लगभग घनाभ जैसा है, घना जैसा कि नहीं है? अगर इसको जो है समतल मान लिया तो क्या है? घना जैसा। मुकेश बेटा यहां देख लो, ठीक है, ये घना जैसा है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा? समझना है कि जो ये घन है या घनाभ है, इसको घन मान लेते हैं। ये गोला है, देखिए बेटा, गोला में और वृत्त में अंतर है, ठीक है। गोला और वृत्त में अंतर। गोला क्या है बेटा? बताइए बेटा। गोला है गेंद। गेंद क्या है? गोला है। वृत्त क्या है? जो चूड़ियां पहनी जाती है वो क्या है? वृत्त। वृत्त है, वो वृत्त है, ठीक है, वो क्या है? वृत्त है। और गोला क्या है? ये गेंद है। ये क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन है, ठीक है। अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। ये क्या है? शंकु है, ठीक है। क्या है? शंकु। जो टोपी पहनते हो हैप्पी बर्थडे में इसे है, वो शंकु है, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना बेटा, तल समझना है। तल क्या है? इस जो आप इस रूम में मौजूद हैं, इसको आप घनाभ मानिए, ठीक है। क्या मानिए? घनाभ। तो देखिए बेटा, जो दीवारें हैं वो तल है। एक तल, दो तल, तीन तल, चार तल, पांच तल, छह तल। तो ये घन या घनाभ में तल कितने हैं बेटा? 6 हैं। तल कितने हैं? 6। कोई भी घन या घनाभ है, उसमें आप जब कोई कहे कि अरे बेटा वो घन या घनाभ में तल को काउंट करिए, तो तल काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब कोना काउंट करना है। कोना कितना हुआ बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कोण कितने हुए? हाँ, कार्बन जो हुए, कोना हुआ कितना होता बेटा? वो कि नहीं बताओ? गिन लो कि नहीं गिन रहे हो? बोलो, अरे गिन रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक तल में कितने कोने हैं? एक तल कितने कोने हैं? उसके 4 हैं। कोई तल, एक तल ले लो, 1 2 3 4, वो ले लो 1 2 3 4, ये तल ले लो 1 2 3 4, है ना? अब देखिए बेटा, समझना है। तो कोई ऐसा पूछेगा कि तल कितने हैं, तो क्या बोलो बताओ? 6 घन में, ठीक है। और कोना गिन लिया हुआ, ठीक है। और बेटा आपके सामने क्या है? एक गोला है। क्या है? गोला। इसमें तल है क्या? नहीं, इसमें कोई सीधा तल नहीं है, ये तो गेंद है। तो जहां घुमा हुआ चीज दिखे उसको क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है, वक्र बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है? इसमें 2 तल है, ऊपर क्या सपाट है, नीचे सपाट है बेलन में। लेकिन जो ये वाला है, देखिए ये वाला है, ये बोतल है, ये इसके नीचे सपाट है, ऊपर सपाट है। एक बात कह रहे हैं, बाकी ये क्या है? वक्र पृष्ठ है। क्या है? वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये जो घुमा हुआ है वो क्या है? वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो जहां घुमा मिलेगा उसको तल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बेटा? वक्र पृष्ठ कहेंगे, ठीक है बेटा? बोलिए, कहेंगे नहीं कहेंगे? इसमें भी एक तल है, ये जो घुमा हुआ भाग है, देखे हो नहीं? टोपी देखे हो? वो क्या है? वो वक्र पृष्ठ। तो कितना आसान है, हम लोगों ने जो समझा बेसिक चीजें, कि बिंदु जो है ज्यामिति का क्या है? आधारशिला है। उसी से, बिंदु से ही सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तल बना है, वक्र पृष्ठ सब बिंदु से बना हुआ है। अच्छा, हम लोग आसपास बहुत सारी आकृतियां देख रहे हैं, गेंद, गिलास, पेन, कलम, कॉपी, किताब, घर, दरवाजा, खिड़की, ठीक है। सबकी क्या है? एक आकृति है। सबकी क्या है? आकृति है। अच्छा, उसको डिफाइन कौन करता है? तो आप जिसको पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ज्यामिति, यानी कि क्या? ज्योमेट्री, वही उसको जो है डिफाइन करती है। उसके क्षेत्रफल को निकालना,
ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई को निकालना है ना, उसका मेजरमेंट करना, जिस भी तरीके से करे वो ज्यामिति काउंट करती है। चलिए इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।